सरकार चले या न चले, मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी पर विराजे हुए हैं और जो बिहार की दुर्दशा है, जो भुगतना है, वो बिहार भुगतेगा। आज एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हो रहा है कि राजनीति में किस तरह से अपनी शुचिता को ताक पर रख करके और पलटी मारा जाता है, वो आज शुचिता बिहार में दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि जून 2023 में जब इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, उसी वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बैनर लगाया गया था कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, भले वो नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन इसी सिलसिले में अभी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता विकास ज्योति जी। सर, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, वो तो दिख रहा है। 23 सरकार चले या न चले, मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी पर विराजे हुए हैं और जो बिहार की दुर्दशा है, जो भुगतना है, वो बिहार भुगतेगा। इनको तो सरकार चलने से नहीं मतलब है, अपनी कुर्सी पर बैठने से मतलब है। 23 जून की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एकमात्र देश में हम व्यक्ति थे जिन्होंने करारा विरोध जताया था और बैनर के माध्यम से खुलेआम इनका विरोध दर्ज किया था कि ये व्यक्ति विश्वासी नहीं है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन खैर, वरिष्ठ नेता अगर उस समय ध्यान दिए हुए होते, उस बैनर के माध्यम से ही, राजनीति में ही होता है कभी काल छोटे कार्यकर्ता भी बहुत बड़ा मैसेज देता है। आज उस मैसेज का भुगतान जो है, परिणाम हम सारे महागठबंधन के साथ ही भुगत रहे हैं। और राजनीति की जो सूचिता है, जिस पे परंपरा है, आज विकास मतलब बिहार ने बहुत सारे लोग दिए थे, बहुत सारे महापुरुष दिए थे। आज एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हो रहा है कि राजनीति में किस तरह से अपनी शुचिता को ताक पर रख करके और पलटी मारा जाता है, वो आज शुचिता बिहार में दिख रही है। 9वीं बार ये शपथ लेने वाले हैं आज। 9वीं बार शपथ लेने वाले हैं, तो हो सकता है 10वीं बार भी अगर लोकसभा चुनाव के बाद अगर ले लें तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात। जनता भी जान चुकी है कि चाचा जो है वो पलटते रहते हैं। नहीं, जनता देखिए, जनता तो अब जो है ना, मतलब एक विकृत मानसिकता नहीं, विकृत चेहरा है। नीतीश कुमार जी एक विकृत चेहरा है राजनीति में। मतलब इतनी विकृत चेहरा भारतीय राजनीति में कभी नहीं देखी गई थी, जितनी विकृत चेहरा के रूप में इनको याद किया जाएगा। कहीं ना कहीं अंदाजा था कि हाँ, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। पलटी मारने की बात अंदाजा किया, ये तो मतलब इनका रिकॉर्ड एक बन चुका है, मतलब एक लाइमलाइट ये बन चुके हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य नहीं है। और हम तो बता रहे हैं ना कि लोकसभा के बाद फिर ये आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी आश्चर्य नहीं है। लेकिन अब देश के लोग इनसे सचेत रहेंगे। जनता में जो आक्रोश है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा और नीतीश कुमार जी को तो भुगतना ही पड़ेगा। वही तो, जिस तरीके से नीतीश कुमार पार्टी बदल रहे हैं, लोग भी अब ये अचंभित हो गए हैं कि इनका कुछ हो नहीं सकता है। ये अपनी कुर्सी बरकरार करने के लिए बस ये सत्ता बदलते रहते हैं। बस इनका कुर्सी ही एक मकसद है, इसके अलावा इनका कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं है। क्या बात करेंगे, किस बात से कहेंगे? कल तक भारतीय जनता पार्टी को बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलते थे कि साफा बांधे हुए हैं, वो साफा नहीं खोलेंगे जब तक मुख्यमंत्री से नहीं हटेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। नीतीश कुमार जी भी बोलते थे कि मतलब मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। तो भाई, अब हम लोग अपने जो आने वाले जनरेशन है उसको क्या बताएंगे, राजनीति के बारे में क्या बताएंगे कि भाई हमारे बीच में भी एक युग पुरुष थे जो इस तरह से, मतलब राजनीति का भी मतलब क्या कहा जाए, कितने शब्दों का प्रयोग करें, जो भी शब्द का प्रयोग कीजिएगा वो शब्द छोटा पड़ जाएगा। लेकिन इस लोगों पर अब शब्द का भी कोई उपाय नहीं, शब्द का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह के व्यक्ति हैं। बिहारियों पे तो पहले ही तंज कसा जाता है कि बिहारी ऐसे हैं, बिहारी वैसे हैं, और ऐसे में अब सत्ता भी देखने को मिल रही है, सियासत में भी इसी तरीके से चल रहा है। तो क्या लगता है, इससे क्या मैसेज मिलेगा लोगों को? ये सारे नेताओं की वजह से, खास करके ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वजह से आज बिहारी गाली का पर्याय बन गया है। आज मेरे मित्र सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से फ़ोन कर रहे हैं, कोई बिहार से फ़ोन कर रहे हैं कि पहले तो भाई मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हुए थे, लेकिन इस तरह का विकृत मानसिकता का आखिर इस व्यक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है क्या? मैंने कोहिनूर तो सुना था कि कोहिनूर देश में 2 ही है, जो एक ईरान चला गया, एक ब्रिटेन चला गया। लेकिन ये महाकोहिनूर बिहार में कैसा पैदा ले लिया, जिसको सुबह क्या है शाम क्या है पता ही नहीं है, राजनीति का आइडियोलॉजी क्या है पता ही नहीं। तो इस पर कितना भरोसा जताया जा सकता है? बहुत दुर्गति है, बहुत मतलब गाली का पात्र बने हुए हम लोग। लेकिन बीजेपी वालों का तो कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। तो क्या ये ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, नीतीश कुमार भटक गए थे इसलिए आरजेडी में चले गए थे या गठबंधन में चले गए थे और वापस से एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, वो ऐसा कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं,
आप देख रहे हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी अब दिल्ली में देख रहे हैं, रात दिन वहाँ तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमारे 2-4 नेता जेल में भी चले गए। तो भ्रष्टाचार के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है, उनका आइडियोलॉजी है कि शाम को कोई भी नेता मेरे यहाँ चला जाएगा तो सुबह अपने वॉशिंग मशीन में साफ कर करके उसको बाहर वो निकाल देंगे। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे तब तक आपके ईडी, सीबीआई, बहुत सारे संस्था जो है आपका विरोध करेंगे। अब जैसे हमको लगता है ना कि आप लोकल थाना से बदतर ईडी का प्रयोग हो गया है। जिस तरह से थानेदार करता है उस तरह से ईडी का प्रयोग होता है। ईडी कहाँ सुबह आ जाएगा, कहाँ शाम आ जाएगा, वो एक थानेदार की भूमिका में जो साहब कहेंगे वो माना जाएगा। तो भ्रष्टाचार का कोई पैमाना कहाँ रहा? हम आप कैसे आपके विश्वास करें? जैसे अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी पर भी तो बहुत सारे आरोप लगे। इतना दुनिया का सबसे पवित्र आत्मा यही व्यक्ति है जिसको ना ईडी छूता है ना सीबीआई छूता है। आखिर आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि ईडी और सीबीआई उस पवित्र आत्मा को क्यों छूता नहीं है। कहीं ना कहीं तो कुछ राजनीतिक कारण रही होगी। तो बहुत सारी विकृतियां भारतीय जनता पार्टी का भी नीतीश कुमार जी के पास है। एक दूसरे का बचाव दोनों करते रहते हैं और इसी तरह का राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने सुना कि विकास गुप्ता ने क्या कुछ कहा, विकास ज्योति जी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है सत्ता के बारे में। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।